नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। आगरा जिले में भारतीय जनता पार्टी महानगर युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष गौरव राजावत के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में समर्पण ब्लड बैंक का रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां इस दौरान 100 यूनिट रक्तदान कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। महानगर अध्यक्ष गौरव राजावत और महामंत्री शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि कोरोना काल में रक्त की महत्वता को समझते हुए देवतुल्य कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़ कर सहभागिता कर रक्तदान करके महादान का संदेश दिया है, जहां रक्त का प्रयोग मरीज के इलाज के लिए किया जाएगा। 35 करोड़ जनता के जननायक हमारे प्रधानमंत्री, जिन्होंने जनता को समर्पित ये सरकार चलाई है और 7 साल में जनता के विकास की बात की है, जनता के उत्थान, जनता के सम्मान की बात की है। आज उनके 7 साल बेमिसाल के अवसर पर हम सब ने, भारतीय जनता युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इससे उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय सुनील बंसल जी और उत्तर प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुभाष यादव जी के आदेश पर ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। और रक्तदान शिविर का आयोजन इस कोरोना काल में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 1 यूनिट रक्त किसी की जान को बचा सकता है, किसी के चेहरे पर मुस्कान लौटा सकता है, उसके घर में जो खुशियों का डंका है उसको दोबारा बजा सकता है। आप सबके माध्यम से मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे बिल्कुल कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने आज इस कोरोना काल में भी, क्योंकि जो लहरों को रुख मोड़ते उसे तूफान कहते हैं, तूफानों का रुख मोड़ते। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमान गौरव राजावत जी के नेतृत्व में व आगरा महानगर के अध्यक्ष श्रीमान भानुमाही जी के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता व आगरा के युवा आज रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। 7 साल आज मोदी की सरकार को हुए, बेमिसाल सरकार, दमदार सरकार मोदी जी ने आज शपथ ली थी, उसी के उपलक्ष्य में आज युवा यहाँ रक्तदान दे रहे हैं। और रक्तदान के साथ साथ इस कोरोना काल में जिस प्रकार रक्त का अभाव इस आगरा में हुआ, युवाओं को मालूम पड़ा, तो उन लोगों ने ये प्रयास किया कि आज 7 साल तो पूरे हो ही रहे हैं। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के हसनपुर में जमीन का बैनामा कराने जा रहे युवक से 6 लाख रुपए की लूट के बाद अलर्ट हुई पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में लूट का पर्दाफाश करते हुए एक लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से लूटी हुई रकम बरामद हुई है, जबकि उसके अन्य साथी भागने में कामयाब हो गए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक लूट की योजना इस युवक के रिश्तेदार ने बनाई थी, जिसकी वजह से यह सारा खुलासा हो चुका है। बताएं सर, ये जो घटना हुई है इसके बारे में। आज हसनपुर थाना में 9:30 बजे सुबह एक व्यक्ति जो कनाडा की मड़ैया थाना शायद नगली का रहने वाला था, अपने 6 रिश्तेदारों के साथ 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर हसनपुर तहसील में बैनामा कराने आ रहे थे। जब ये लोग काला खेड़ा शुगर मिल के थोड़ा आगे हसनपुर रोड पहुँचे तो पीछे से एक मोटरसाइकिल अपाचे बिना नंबर प्लेट पर सवार 2 लड़के आए और मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति को गिराकर जान से मारने की नीयत से थैला छीनकर भाग गए, जिसमें 2,02,000 रुपये थे। वादी की तहरीर पर 392-506 का अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटना के अनावरण हेतु आज 12:55 बजे बाईखेड़ा तिराहे से पहले एक अभियुक्त 100 सिंह, जो कि गंगा चोली का रहने वाला था, उसे 2 जिंदा कारतूस, लूट के करीब 1,52,000 रुपये व एक अपाचे मोटरसाइकिल जिसे लूट की गई थी बरामद कर गिरफ्तार किया गया। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बाराबंकी जिले में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। भरौली गांव से निमंत्रण से घर वापस जा रहे थे तीनों युवक। जब परिजनों को पता चला तो परिवार में कोहराम मच गया है। थाना लोनी कटरा क्षेत्र के छंदरौली मोड़ के पास का पूरा मामला है। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार की रिपोर्ट। बाराबंकी पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां 23 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 510 लीटर अवैध शराब भी बरामद की है। अभियुक्तगण के विरुद्ध कुल 23 अभियोग पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता सूर्यकरण सिंह की रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान जूझता एक निर्धन परिवार, जहां नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से कोई भी चलाए गए योजना का लाभ।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अकलेरा कस्बे की नई बस्ती के वार्ड नंबर 3 के शुक्ला कॉलोनी में किराए के मकान में रहने वाले बीरम सिंह मेवाड़ की, जिनके परिवार में उनकी पत्नी सहित 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। बीरम सिंह मजदूरी करके काफ़ी समय से अपने परिवार का गुजारा चला रहे थे। गत 3 माह से बीरम की मजदूरी का कार्य करने के दौरान एक हाथ फ्रैक्चर हो गया, जिसके चलते उसके परिवार को घर का खर्च चलाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि सरकार के द्वारा गरीबों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन हमें किसी भी प्रकार की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। किराए के मकान में रहने वाले बीरम का कहना है कि मकान मालिक को 5 महीने से किराया नहीं दे पाए हैं। वहीं खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं होने के चलते बाजार में काफ़ी महंगे दामों पर आटा खरीदना पड़ रहा है। कुछ समय से रिश्तेदारों से कर्जा लेकर गुजारा चल रहा था, लेकिन हाथ का फ्रैक्चर हो जाने और रिश्तेदारों का कर्ज समय पर नहीं चुकाने से उनके पास अब पैसों की कमी आ गई है और सरगर्मी का सामना भी करना पड़ रहा है। अब इस समय बीरम और उनके परिवार को एक समय का भी भोजन मिल पा रहा है और इस समय भूखे ही उन सभी को सोना पड़ रहा है। सरकार के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के तहत आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? हमें सामना करना पड़ रहा है। एक तो हाथ से एंड हो गए, खाने पीने की परेशानी। दूसरी बात क्या, कमाने वाला मैं इकल्ला ही हूँ और रहते भी किराए से। सारी बात ही की परेशानी है, मतलब बहुत सामना करना पड़ रहा है हमें लॉकडाउन। आपको सरकार के द्वारा कोई सहायता दी जा रही है? कुछ भी नहीं मिला हमें। राशन वगैरह भी नहीं मिल रहा अभी इस टाइम पे? राशन भी नहीं मिल रहा है, वो APL जो चालू नहीं कर रहे हैं वो। तो इस टाइम में जो आपका घर का गुजारा बसरा किसके जरिए चल रहा है? अभी तो ये स्थिति हो रही है कि एक टाइम खा रहे हैं, एक टाइम भूखे सो रहे हैं। सुबह खा लेते हैं। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। सतना जिले की मंझगांव तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत झरी में पुतरहिया में तांत्रिक सिद्धि के लिए गांव के एक ग्रामीण बब्बू मवासी द्वारा प्राचीन चंदेल कालीन खेरमाई देवी की मूर्ति को खंडित कर दिया गया। मूर्ति को खंडित करने की जानकारी होते पूरे गांव में तनाव के साथ ही भारी आक्रोश फैल गया और मंदिर के पास ही ग्रामवासियों का भारी हुजूम एकत्रित हो गया। स्थानीय ग्रामवासियों के अनुसार उक्त प्राचीन चंदेल कालीन मूर्ति लगभग 500 वर्ष पुरानी थी, जिसे ग्राम के ही बब्बू मवासी के द्वारा खंडित की गई है। एक ग्रामवासी ने जानकारी देते हुए बताया कि बब्बू मवासी द्वारा उसे बताया गया था कि उसके द्वारा खुले आसमान के नीचे रखी गई ऐसी सभी मूर्तियों को तोड़ दिया जाएगा। तो किसी ग्रामवासी द्वारा घटना की जानकारी थाना मंझगांव को दी जाने के बाद मौके पर भारी पुलिस बल के साथ पुलिस पहुंची और दूसरी तरफ मिल रही जानकारी के अनुसार मूर्ति तोड़ने का आरोपी बब्बू मवासी अपनी बीवी बच्चों को लेकर जंगल में भाग गया है। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा ग्रामवासियों को समझाइश देते हुए शीघ्र ही आरोपी को हिरासत में लेने की बात कही गई है। देवी का माला पहिरा के दमा की है हम धरत है। हां टट्टी में बात अय्या में करत है तो कहां भाई ता जान अब तीन हो मन है जनतो न मत होई दिखे आऊं पता है आपने मोह से दी कहा था तो कीन होई है बब्बू मवासी। हां उसे कही सी और आगे नहीं बता सकते। तो पहले की विराजमान है, लगभग 500 वर्ष पहले लोग बताते हैं जो सयाने लोग। हम लोग यहाँ जब से आए, जब से देखे, तब से इसी को देखे। हमारे पिता बाबा भी बताते थे कि हमारे पहले विराजमान है, जिसका क्षेत्र पूरा करता है। कुछ अत्याचारी लोग इसका खंडन किए, तोड़ के फेंक दिए पूरी तरह से यहाँ। तो इसकी सूचना अभी तक कोई सूचना नहीं दी गई। ना ये फोड़ा फाड़ी लगभग 1 हफ्ते हो गए। ये 500 वर्ष पुरानी प्राचीन माता रानी का मंदिर था, चंदेलों के द्वारा बनवाया गया था, ऐसा पुराने लोग बताते हैं। असामाजिक तत्वों द्वारा इसमें मल मूत्र डाल के अपवित्र किया जाता है, जिसके कारण आए दिन यहाँ किसी न किसी की आस्था में चोट पहुँच रही है। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि लॉकडाउन के तहत जो भी नियम कानून के तहत जो भी इसमें इस तरह की कृत्य किया है, उसको हर हाल में सज़ा मिले, उसको ढूंढकर सामने किया जाए ताकि आगे किसी की भावना आहित ना हो। जी कहीं किसी से शिकायत नहीं की गई है। लॉकडाउन के तहत कोई कहीं। सतना से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।